चलो एक बार तो हेडिंग लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो बच्चे एरियस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है कि अगर कोई शेयर होल्डर लेट देता है, सो दैट इज 10%। और अगर एडवांस यानी कि अगर आपने मुझे एडवांस दे दिया कंपनी को, ठीक है, तो कितना परसेंट होता था? 12%। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के ऊपर इंस्टीट्यूट अब एक दो बार से क्वेश्चन डाल रहा है। समझ रहे हो, मॉड्यूल में से बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आप पूरा डिटेल समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हैंडल कर पाएंगे आप। ठीक है बच्चे, तो आइए अब अगर मैं आपको डेट के साथ बोलूं, ठीक है, एक बार पहले समझना। मैं पहले करता हूं कॉल्स इन एरियर्स की बात, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, तो आप पहला लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो ऐसा मानते हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल 24 कितनी एप्लीकेशन आई मेरे पास? 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई। अच्छा सर, वैसे पार वैल्यू कितनी थी? 10। और मैं आपको यही बता रहा हूं, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल ऑल्सो 2। ठीक है, तो पार वैल्यू ये थी। वैसे इशू प्राइस का मुझे कोई लेना देना नहीं, 12 भी हो जाएगा तो एसपीआर हो जाएगा, वो भी रेलिवेंट बात नहीं। अब आप मुझे बताइए, और मेरे को कितनी एप्लीकेशन आई? 1 लाख ही आई। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं 1/4 को क्या एंट्री डालूंगा? एग्जैक्टली exactly. 1/4/24 को द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स। और कितने रुपए बच्चे? 3 लाख। 3 रुपए तो 3 लाख रुपए। तो आइए साथ साथ एंट्री डालिएगा। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 lakhs, 3 lakhs। ओके, अब सर इनको मालिक कब बनाया, क्या चीज है? चलो मैं कुछ डिटेल बताता हूं। ठीक है, एप्लीकेशन मनी की लास्ट डेट मेरी क्या थी? 1/4/24, ये क्वेश्चन है गिवन है आप, दैट द कंपनी रिसीव्ड ऑन 1/4। फिर क्वेश्चन में गिवन था कि हम आपसे अगली कॉल कब मांगेंगे? 1 मई। ठीक है, तो मैं यहां पर भी लिख रहा हूं सो दैट आपको समझ आए, 1 मई 24 को मैं अलॉटमेंट मनी मांगूंगा। अच्छा सर, फिर अगली कॉल कब मांगोगे? मैं मांगूंगा भाई 1 जून को, और उससे अगली 1 जुलाई 24 को। अब आप मुझे बताइए, जैसे ही ये कॉल करेगा, क्या पेमेंट तभी करनी होती है? कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकता है। क्वेश्चन बोले दैट पेमेंट हैज टू बी मेड विद इन 30 days, विद इन 15 days, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो कॉमन हम क्या मान रहे हैं? दैट पेमेंट इज टू बी मेड विद इन 15 days। यानी कि अगर मैं अलॉटमेंट 1 मई को मांग रहा हूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या कोई इंसान होगा जो सेकंड को भी पे कर देगा? बिल्कुल होता है। कोई थर्ड को करेगा, कोई फोर्थ को करेगा, लेकिन मैं बार बार थोड़ा ना एंट्री डालता जाऊंगा। मैं तो ये मानूंगा कि जो लास्ट डे उस दिन एंट्री डल रही, और लास्ट डे क्या मान लूंगा? 15 मई मान लूंगा। समझ रहे हो? ऑब्वियसली हर शेयर होल्डर अलग अलग है, वो अपने हिसाब से पे करेंगे, बट मैं क्या मानूंगा? लास्ट डे भाई कि 15 मई को मिल गया, ऐसी 15 जून को मिल गया, इस तरीके से। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, आप मेरे को बताइए, एप्लीकेशन से जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो मैं कब कर दूंगा बच्चे? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो सेम डे, आज ही मिला और आज के आज ही मैंने छांट दी। हालांकि आपको कभी कभी हो सकता है सजेस्टेड में अलॉटमेंट वाली डे मिले, कभी ये वाली मिले, तो वो मिक्स रहता है, आप वो थोड़ा अपडेटेड रह सकते हैं उसमें। ठीक है, कई क्वेश्चन में हो सकता है 1/4 को ही हो रहा हो, कईयों में हो सकता है कि वो छांटना भी कब हो रहा है? 1 मई को। ठीक है, बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो भाई उसी दिन मैं छाट रहा हूँ, उसी दिन पैसे मांग रहा हूँ, तो वो चीज लॉजिकल प्रैक्टिकली नहीं होती। बट एक बार हम क्वेश्चन में देख लेंगे क्या चीज है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या लेके चल रहा हूँ? 1/4 को ही हो गया,
और एंट्री क्या डालूंगा बच्चे? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3 लाख। क्लियर है? ओके। अब मुझे बताओ मैं कौन से दिन पैसा मांगूंगा? एग्जैक्टली 1/5/24 को मैं एंट्री डालूंगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए? 3 लाख। एसपीआर कुछ है नहीं। और मान के चल लो अभी मैं ना डिफॉल्ट विफॉल्ट इस पे नहीं डाल रहा अभी। ठीक है, डिफॉल्ट में उधर फर्स्ट कॉल पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी यहाँ पे भी डाल दूंगा तो ऐसा कोई मॉड्यूलेशन नहीं आती। अब मुझे बताइए कौन सी डेट को पेमेंट होगी? 24 को। और क्या एंट्री हो जाएगी बच्चे? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख 3। कहिए क्लियर है जी? चलिए अब देखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं ठीक है सर 1 मई का हो गया, 1 मई की जो पेमेंट आनी थी 15 दिन में आ गई। अब नेक्स्ट एंट्री कब डालूंगा? 1 जून 24। और उसमें करूंगा शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितने रुपए? 2 लाख। और अब मैं डिफॉल्ट डाल रहा हूं, तो अब सोच के देखिएगा। हाँ 1 जून 24 को पैसे मांगे हैं ना। और मैं आपको बोल रहा हूं कि एक इंसान है मिस्टर ए, जिसपे 1000 शेयर है, और इसने डिफॉल्ट करा है जी यहाँ पे। ठीक है जी? सर डिफॉल्ट करा तो पैसे तो मांगूंगा ही, तो ड्यू करने की एंट्री तो यही रहेगी। पर आप मुझे बताइए, जब मैं 15 जून को पेमेंट की बात करूंगा तो क्या सारा पैसा मिलेगा मुझे? नहीं। तो मैं एंट्री डालूंगा, बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल। आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉल तो हमेशा बंद करता ही करता हूं। अब सवाल ये है कि कॉल्स इन एरियर्स में क्या आएगा बच्चे? 1000 शेयर्स पे कितने रुपए का डिफॉल्ट है? तो 2000। और 1,98,000 आ गया। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या होता था कि ये पैसा देता ही नहीं था। लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूं कि इसी की बात आगे, मतलब मिस्टर ए की। मिस्टर ए पेड फर्स्ट कॉल along with फाइनल कॉल। तो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअस डिफॉल्टर था। अगली कॉल जब होगी तो वो पहले वाला पैसा भी दे देगा। ठीक है? तो एक बार दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैं नेक्स्ट कॉल को ड्यू करूंगा। क्या आप बता सकते हैं कब करूंगा? 1/7/24 को। क्या एंट्री डालू बच्चे? एग्जैक्टली तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख। बहुत अच्छी बात है। अब 15 जुलाई को जब मेरे को पैसे मिलेंगे, सोचना क्या मैं कह सकता हूं बैंक डेबिट होगा? कितना होगा मुझे नहीं पता अभी। कॉल्स इन एरिया डेबिट करूं? इज देयर एनी डिफॉल्टर राइट? कोई भी नहीं। ठीक है? वो तो जिसका फर्स्ट कॉल वो तो अभी दे रहा है बल्कि पैसा, फाइनल कॉल पे तो कोई भी डिफॉल्टर नहीं। तो कह सकता हूं बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, ये तो पक्की बात है। मैं कह रहा हूं छोड़ो ना वो पुराना जो भी कह रहा है, मैं कह रहा हूं आप करंट की बात करो, फाइनल कॉल की बात करो, कोई डिफॉल्टर नहीं। तो एक बात तो तय है, 2 लाख 2 लाख तो होगा ही होगा। जब फाइनल कॉल डिस्टर्ब ही नहीं हुआ तो फाइनल कॉल 2 लाख से बंद करूंगा और पैसा आ जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आपके बैंक में 2 लाख आया होगा या 2,02,000 आया होगा? एग्जैक्टली तो मैं 2000 बैंक में बढ़ा दूंगा बेटे। एग्जैक्टली और मैं क्या कर दूंगा? कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स, एरियर्स को खत्म कर दूंगा। क्रेडिट कर दिया मैंने, क्योंकि वो एसेट था। जिस जिस तरीके से डेटर से पैसे मिलते हैं बैंक टू डेटर कर दो, मैं बैंक टू कॉल्स इन एरियर्स कर दिया। पहले बताइए क्लियर है? अब आप मेरे को बताइएगा, वो बंदे ने पैसे दिए, बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट मांगू या ना मांगू?
तो वो जब 2013 था, मैंने कहा भाई 2000 ये जो है ना ये लेट है। अब आप मुझे बताइएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे, किस अमाउंट पे लगेगा? 2000। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किस पीरियड का, टाइम पीरियड क्या हो, है ना? तो एक बार जरा, मतलब मैं बोलता हूँ एक बार आप ही आंसर देना। 1 जून को फर्स्ट कॉल थी, तो कह सकता हूँ सब लोगों ने 15 जून को पेमेंट करी थी। फिर 1 जुलाई को ये वाली फर्स्ट कॉल थी, ऐसे भी लिख देता हूँ चाहे, ये ड्यू हुई थी, यहाँ पे पेमेंट होनी थी। फिर ये ड्यू हुई और पेमेंट कहाँ होनी थी? 15/7 को। ये वाली फर्स्ट कॉल थी और ये वाली फाइनल। अब आप मुझे बताओ इंटरेस्ट कितने पीरियड का लगेगा? 1 महीना। कहाँ से लेके कहाँ तक? एग्जैक्टली क्योंकि भाई मैं उससे पहले थोड़ा ना करूंगा, लास्ट डेट ही पकड़ूंगा। लास्ट डेट क्या थी? 15 जून। और उसने पेमेंट कब करी? तो 1 मंथ का लगेगा। आपको पीरियड भी समझ आना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, पहले तो हम इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स निकला कितना, पहले वो निकाल लेते हैं। 2000 के ऊपर 10% 1 मंथ, कितने रुपए आ रहे हैं? 16 रुपए। तो आप ऐसा करिए ना, 16 रुपए, ठीक है, 16 रुपए ले लेते हैं। तो मैं इसकी एंट्री क्या डालूं? ये भी तो पैसा लूंगा ही उससे, ठीक है, क्या एंट्री डाल? सीधा बैंक भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा फैंसी करने के लिए पहले शेयर होल्डर को डेटर बनाऊंगा। तो जैसे मिस्टर ए है या मिस्टर बी है, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। और अगली एंट्री, बैंक टू शेयर होल्डर, 16 रुपए 16 रुपए ले देके बैंक टू इंटरेस्ट इनकम ही है, क्योंकि भाई 16 रुपए की इनकम हो गया तो इनकम ही दिखानी। लेकिन आप इसको इस तरीके से देखिए, यार अगर देख 15 नंबर का क्वेश्चन आए और आपको क्वांटिटी दिखानी है तो वो है। लेकिन अगर टाइम कम है उस टाइम तो सही है, बट आपका सफिशिएंट टाइम है तो अच्छे से ही प्रेजेंट करो तो बेस्ट है। कहिए, क्लियर है बच्चे? तो ये आपका सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स हुआ, कि आपको एंट्री भी समझ आई। ओके। अब एक और एग्जांपल सेम आपसे ही करवाऊंगा, बल्कि फिर देखेंगे इधर आप गलती करोगे, पक्की बात है। अब की बार मतलब फैक्ट्स काफी सेम होंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और ध्यान से सुनना एक बार। अब की बार मैं क्या करूंगा, ये जो मिस्टर ए था ना, इसने क्या करा, मिस्टर ए पेड फाइनल कॉल अलोंग विद, कि बार पूरे क्वेश्चन में कोई डिफॉल्टर नहीं है। मिस्टर ए ने बस क्या कर दिया, जब हमने फर्स्ट कॉल मांगी तो उन्हें पैसा दे, ठीक है। और अब जहां पे आप अटकोगे वहां तक एक बार पहुंच जाएंगे, तब हम वो डिस्कस करेंगे, तो ही आप रिलेट करोगे। आप मुझे बताइए, क्या आप क्वेश्चन शुरू कर पाएंगे? शुरू कर दो जी। इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा, क्योंकि तूने एडवांस दिया है तो कंपनी विल पे इंटरेस्ट। ठीक है, विद डेट्स, आराम आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, स्टार्टिंग से। ये केस नंबर 2 है, कॉल्स इन एडवांस का। इसको चाहे नोट डाउन कर लो। और अगर मैं बोलूं तुम कौन सी एंट्री में नहीं फंसोगे तो मैं पहली टिक कर दूं, तो वो तुम करते रहोगे। 1/4 को कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 मई में भी नहीं आएगी। फर्स्ट कॉल की सारे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ अटकोगे 1 जुलाई और 15 जुलाई में, तो फर्स्ट कॉल तक तो कर ही दो बच्चे।
इम्पोर्टेंस बनती है जो इंटरेस्ट कंपनी ने 1,000 पे भेजा है, ओ 1,000 पे। मैं बनाता हूँ, सोच बनाता हूँ मैं। अच्छा चल बोले एक बार को। 8 पर 1,000 क्यों है? उसने एडवांस तो 2,000 दिया है, तो एडवांस तो 2,000 पे होना चाहिए। टाइम पीरियड के एंगल से कह रहे हो? अमाउंट तो 2,000 ही है एडवांस। रेट कितना है? 12। सारा कहानी है टाइम पीरियड और एंट्री की कुछ है। अब आप एक बात बताइएगा, फर्स्ट एंट्री डल गई सबकी? सेकंड अलॉटमेंट बुक कर दिया, फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब यहाँ आपने कुछ अपडेट करा होगा ना, है ना? एक बार देखते हैं क्या एंट्री डाली होगी आपने। आपने डाली होगी बच्चे एंट्री। अच्छा एक बात बताओ, मतलब ना चीजों को सिंपल रखते हो तो सही होता है। क्या मैं कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ छोड़ो ना एडवांस की बात, मैं तो कह रहा हूं बैंक टू फर्स्ट कॉल। ये तो पूरा आया ना, ये तो बंद हुआ पहले, ठीक है। इसके बाद ही तो सोचूंगा एडवांस की बात। अब आप मुझे बताइए, आपके बैंक अकाउंट में कह सकता हूँ 2,000 और आया होगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा? कॉल्स इन एडवांस, दैट इज 2,000। पहले आप मुझे बताइए, क्या यहां तक क्लियर है बच्चे? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आपने क्या करा आप बताइए। 1 जुलाई को क्या मैं कह सकता हूँ हमने ड्यू करा होगा? क्या एंट्री डाली आपने? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितना? 2 लाख, 2 लाख। और इसके बाद क्या एंट्री डाली आपने? बैंक कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फाइनल कॉल, कितने रुपए?
वन आई थिंक 1,98,000, 2,000 और 2। सारे बच्चों ने डाल दी hint। सही लग रही है आपको? गलत है बेटे। हाँ वही तो है, लेकिन इसमें मैंने इंटरेस्ट फंड्स क्लॉज इन एडवांस भी डेबिट करा। वो भी गलत है। कुछ और पॉइंट है। एक बात बताइए, आप सभी फाउंडेशन में, आप सभी बच्चे अगर अभी इंटर की फीस दे दो तो क्या वो एडवांस है? इफ यू पे इंटर फीस, क्या वो एडवांस माना जाएगा? किस दिन वो एडवांस खत्म हो जाएगा? एग्जैक्टली exactly। तो आप एडवांस को खत्म कब कर रहे हो? पेमेंट वाले दिन। क्या एडवांस जब आपने ड्यू ही कर दिया, जैसे ही आप इंटर में आ गए, इट इज नो मोर एन एडवांस? सोच के देखिए। 15 दिन एडवांस क्यों कैरी करूंगा मैं आपका? समझ रहे हो? लॉजिकल बात है जी एकदम। मतलब कहने को आप बोलो सर क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क भी पड़ जाएगा अभी इंटरेस्ट निकालने का भी, क्योंकि आप सोचो, ऐसे नहीं है बच्चे। एडवांस का जन्म कब हुआ था? 15/6 को। और एडवांस की मृत्यु 1 तारीख को होगी, क्योंकि जब ड्यू हो गया तो काय बात का एडवांस तुम्हारा। इसका मतलब मैं 1 तारीख को ये एंट्री के साथ साथ एक एंट्री और डाल दूंगा, दैट इज कॉल्स इन एडवांस डेबिट। खत्म कर दूंगा आपके एडवांस को टू शेयर फाइनल कॉल 2,000। कैपिटल थोड़ा ना कम करूंगा या कुछ करूंगा। ठीक है? आपने नॉर्मल जो ड्यू करते थे वो करा आपने। अब आपने क्या करा कि उसमें से 2,000 जो आया हुआ है एडवांस डेबिट करा, उसको खत्म करा। और आप 15/7 को क्या एंट्री डालेंगे? बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 1,98,000। 1,90,000। सोचने वाली बात है। समझ रहे हो? इतना गहरा सोचना पड़ता है जिंदगी में। चलिए अब आप इसको एक बार, चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चे? इंटर अभी आएगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ ड्यू और एडवांस खत्म करने की बात हुई। नहीं, वो टेक्निकली अगर आप बैलेंस शीट किसी को दिखा रहे हो, आप लाइबिलिटी ओवर स्टेट कर रहे हो। एक लाइबिलिटी तभी लाइबिलिटी रहनी चाहिए ना अगर वो लाइबिलिटी हो। ठीक है? और वो जब खत्म हो रही है तभी तो खत्म होनी चाहिए। 1 तारीख को आपकी लाइबिलिटी नहीं है, आप क्यों कैरी कर रहे हो उसको? समझ रहे हो? वो चीज है। एंड अगर मैं आपको बोलूं सर क्या वो शेयर होल्डर एडवांस मांगेगा, आई एम सॉरी, इंटरेस्ट मांगेगा? इंटरेस्ट तो मांगेगा सर। अब जैसे ना क्वेश्चन, कब पेमेंट करना है इंटरेस्ट का, कुछ ऐसा बोल नहीं रहा। ठीक है? पर अगर मैं छोटी सी बात बोलूं, पहले निकाल लें अगर हम, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, क्या आप अमाउंट बता सकते हैं? 2,000। रेट कितना? 12। व्हाट इज द टाइम पीरियड? 15 दिन। ठीक है? तो आप उसको 0.5 मंथ्स भी ले सकते हो। 15/360 ले लोगे तो सही आ जाता है। तो मैं मंथ्स में ले लेता हूँ बेटे, 0.5 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है? 10 रुपए का ब्याज शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। अब सवाल ये कब दे रहे हो? कुछ नहीं दे रखा, तो अब आप 15 को ही मान के चल लो। समझ रहे हो कि हम दे रहे हैं? अब आप बोलो नहीं सर हम उसी दिन देंगे, तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा कोई, ये तो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड कर रहा है। बाकी क्वेश्चन आएगा देख लेंगे। मैं अभी 15 को ही कर लेता हूं। ठीक है? अब आप मुझे बताइए, ये जो इंटरेस्ट है ये खर्चा है ना बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितने रुपए? 10 रुपए टू शेयर होल्डर। और अगली एंट्री हो जाएगी शेयर होल्डर टू बैंक, 10 रुपए। ये 15 जुलाई को। 15 जुलाई को बेटा। 15 जुलाई को ही डल जाएगा। कही समझ आया? ऑल क्लियर? सर ओके, हाँ जी बच्चे। सर ए ने फिर पैसे दिए कब थे? क्या कह रहे बच्चे? ए ने पैसे दिए कब थे कंपनी को एडवांस के लिए? फर्स्ट को या 15 को? एडवांस आया था बच्चे, आ, मेरे पास आया था 15 जून को। 15 जून को एडवांस आया मेरे पास। ये कंफ्यूज करेंगे कि इसमें लास्ट डे दिए हैं।
हाँ, क्योंकि मैं और किसी की पेमेंट कब एज्यूम कर रहा हूँ, लास्ट डे ही कर रहा हूँ, यही है पेमेंट की डेट। तो यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट लगा है, एक 15 दिन का इंटरेस्ट लगा है। कही समझ आ गया सब बच्चों को? अगर आपको समझ आ गया तो बेटे लास्ट क्वेश्चन है। सर इसमें एक और चीज, ये जो आपने हाँ एंट्री जी। डाली है, हाँ, ये एक साथ हो जाएगी ना दोनों, अलग अलग जो आपने डाली यार थी? देखिए, अगर मतलब आई फील की मतलब क्लैरिटी रहती है। हम्म। अगर आप चाहते हो कि सर शेयर फाइनल कॉल 198, कॉल्स इन एडवांस 2002 शेयर कैपिटल, तो भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैंने वैसे ही करी थी, मैंने सही करा हाँ था। तो ठीक है, वैसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये तो चलिए आइए जी, अब देखते हैं बच्चे। भाई अगर लायबिलिटी बुक्स में है तो ब्याज, तो जब तक लायबिलिटी है ब्याज दे फिर, इसलिए वो लॉजिकल ही नहीं है ना कि उसको आप चला रहे हो। ओके, ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना बहुत बार आता है, पर आप बच्चों ने वैसे क्वेश्चन ये वाले प्रैक्टिस करें हैं? घर पे कर रहे थे क्या, या पार्टनरशिप कर रहे थे, या क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे? मुझे लग रहा है कि शेयर कैपिटल खत्म हो गया और इशू ऑफ डिवेंचर हो गया था ना। तो वो वाला टेस्ट तो मुझे लग रहा है इसी, मतलब मेरे हिसाब से पार्टनरशिप, शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर, ये वाले पहले ले लूंगा तो सही रहेगा, या बीआरएस और वो वाले। मन में तो आपके है कि कुछ भी नहीं सर, स्टार्टिंग से। हम्म, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लान करते हैं ताकि तुम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट करो। ठीक है, एनीवेज आइए। JHP Limited is a company with a authorized capital of rupees 10 lakhs। ओहो, 10 लाख रुपीस का ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज क्या होता है, जो इशू कर दिया है, या मैक्सिमम? मैक्सिमम कैपिटल इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 10 each। सो व्हाट इज द पार वैल्यू? 10 रुपए। ऑफ विच 6 लाख शेयर्स आर इशूड एंड फुली पेड अप। पहली मिस्टेक तो यहीं पर ही है भाई। अगर कैपिटल रुपीस 10 लाख है तो 6 लाख शेयर इंटू 10 60 लाख कैसे हो गया ये? तो वैसे ये 10 लाख रुपए के आगे 10 लाख शेयर होने चाहिए। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे ना रुपीस नहीं लिखा लगा होना चाहिए। ऑथराइज क्या होना चाहिए था? 10 लाख शेयर, 10 लाख शेयर इंटू 10, 1 करोड़ का, जिसमें से ऑलरेडी कितना इशू हो चुका है बच्चे? इशूड एंड फुली पेड अप ऑन 30 जून। ठीक है, द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख ऑफ दी शेयर। मतलब अब कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है। पार वैल्यू कितनी है, और एट अ प्राइस ऑफ 14, तो एसपीआर कितना हो गया? 4। और वो दे रखा है ₹2 पेबल ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई। एंड अ फर्दर से ना लैंग्वेज अजीब होती है, अलॉटमेंट मनी का ही बोल रहा है, ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज अलॉटमेंट मनी? 1 + 4, द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस, एंड द मनी वुड बी रिसीव्ड ऑन 30th of April 2022। मुद्दे की बात ये है कि एप्लीकेशन मनी है ₹2। अगर मैं सिर्फ पार वैल्यू की बात करूं, अलॉटमेंट है ₹1 और फाइनल कॉल है 7 रुपीज, है ना? टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई है? 355। मुझे कितनी चाहिए थी? 1 लाख। ओवर सब्सक्रिप्शन, कितने एक्स्ट्रा शेयर आ गए? 255। ठीक है, तो पहली एंट्री तो बहुत ज्यादा बनेगी भाई। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 355 मल्टीप्लाइड बाय 2, ₹2 का ही था ना। ठीक है, तो देखेंगे। और इसके नीचे सारा प्रो राटा का दिया कैसे, मैं आपको बोलूंगा, आप खुद ही टेबल और ट्राई करना निकलने की इस क्वेश्चन से। एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर, अच्छा सॉरी स्टार्टिंग से, एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर रिसीव अलॉटमेंट इन फुल। 5,000 को 5,000 मिल गए बच्चे। देन एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स received an allotment of 1 share for 2 applied, and no money was returned, the surplus being used to reduce the amount due an allotment। क्या बोल रहा है ये?
दोनों दो प्ले करते हैं एक में। एग्जैक्टली तो 30,000 वालों को कितने मिले होंगे? 15,000। तो आप सोच के देखिए, कैटेगरी ए को मिल गए 5,000, बी को मिल गए 15,000, 20,000 तो हो गए, कितने रह गए? 80,000। और एप्लीकेशन कितनी रह गई? 355 थी, 320। मैं एक बार इसी चीज को एक बार लिख देता हूं, ठीक है। मैं एक बार आपको सिंपल शब्दों में, मतलब वो अभी आप देखोगे आराम से हो जाएगा हैंडल, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ 5,000 वालों को 5,000 मिल गए थे? क्या मैं कह सकता हूँ 30,000 वालों को 15,000 मिल गए थे? उसके बाद बोला हुआ है बैलेंस वालों को बैलेंस मिल जाएंगे। तो भाई 3,55,000 था, तो ये तो 3 BC बैठेगा ना। और यहाँ पे अगर टोटल 1 लाख जाना है तो 80,000 ही तो जाएंगे। तो 3 20 वालों को 80,000, ठीक है। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर, लॉजिकली ऐसी अगर आपको कनेक्ट हो रहा है तो थर्ड कैटेगरी की बात करना चाहता हूं मैं, जहां पे क्वेश्चन अटका हुआ है। कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ रहे हैं यहाँ पे? 2,40,000। आप समझ रहे हो? 240 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मेरे को अमाउंट निकालना हो एक्सेस तो एग्जैक्टली 240 मल्टीप्लाइड बाय, सो इट इज द एक्सेस मनी चार्ज। डू यू एक्चुअली नीड 480 वेन यू अलॉट देम? इन 80,000 पे 5 रुपए बनते हैं अलॉटमेंट के। ये 80,000 वालों से कितने रुपए मांग लोगे आप अलॉटमेंट पे? 5। आप पे एडवांस कितना पड़ा है इनका? 4,80,000। कितना और पड़ा हुआ है? 80,000। तो उसका क्या आप समझ रहे हो कि मतलब हमारे पास इतना ज्यादा पड़ा हुआ है कि उसका आगे का क्या करना है, वो ही क्वेश्चन बताएगा। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे? द अमाउंट ड्यू एन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द the money due on final call was received. You are required to record the transactions including cash transaction in the books of JHP Limited. मुझे बताइए क्या ये स्टार्ट कर पाएंगे आप? टेबल बनाना आता है? ट्राई करना, मैं एंड में पॉलिश कर दूंगा एंड, ठीक है। स्टार्ट करिए एक बार क्वेश्चन को, और मेरे हिसाब से बच्चे इसकी फोटो खींच लो ताकि मैं वो वाला पेज दिखा दूंगा आपको फिर। ठीक है, और ये वाला पेज आपका स्क्रीन पे रहेगा। एक बार ना स्टार्ट कर दो बच्चा। उसके बाद रिटर्न कर देंगे। क्वेश्चन दिखाऊं या करूं सॉल्व? क्या करूं? 5 मिनट आप बच्चे कर लो, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है।
ऐसी नहीं हुआ, चलो आओ करते हैं। किसी का हुआ, हो गया इधर पीछे, चलो गुड। आइए, क्वेश्चन तो दिमाग में आ गया होगा आपके। सीधा टेबल बनाता हूं पहले आपका। अच्छा, पहली एंट्री क्या डाली आपने? 7,10,000। ठीक है, फिर उस एप्लीकेशन का क्या करा? तो वहीं से कहानी शुरू होती है कि इट्स बेस्ट कि हम उसका क्या बना ले बच्चे, टेबल बना ले। अब आप देखिएगा टेबल कैसे बन रहा है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि भाई अप्लाइड कितने हैं। ठीक है बच्चे, तो अप्लाइड एप्लीकेशंस कितनी थी? 3,55,000। और क्या हमने अलॉट सभी को कर दिया? नहीं सर, तो अलॉटेड अलग है। कैन आई से 5,000 अप्लाइड, एक सेकंड, और अलॉट कितना हुआ 5,000 वाले को? फुल हुआ 5,000। 30,000 वालों को 15,000, और 3,20,000 वालों को 80,000। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई, हाउ मच यू हैव रिसीव। ठीक है, तो 355 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये तो आपने कर दिया 7,10,000। लेकिन अगर मैं बोलूं 5,000 इंटू 2, ये हो गया 10,000, है ना। अब मेरे को कैटेगरी वाइज भी तो देखूंगा। इनका कितना आया? 60,000। और इसका कितना है बच्चे? 6,40,000। ये पैसा आया था ना मेरे पास। ये समझ आया आपको मैंने क्या करा? ठीक है, क्योंकि मैंने अप्लाइड को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया कि मेरे पास इतना पैसा आया है। वो जो आपने फर्स्ट एंट्री डाली है वो इसी से डिराइव होकर आ गई, आप कह सकते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 7,10,000 और 7,10,000। ठीक है जी। अब सर एक बात बताओ, आपको रिक्वायर्ड कितना था? क्या इतना पैसा रिक्वायर्ड था एप्लीकेशन के? नहीं। फर्स्ट वाले से कितना रिक्वायर्ड था? 10,000। दूसरे वाले से 30,000। क्योंकि अब आप देख रहे हो मैं किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको दो दो से, वो जो एक्चुअल में। और यहां पे कितना रिक्वायर्ड था? 1,60,000। तो मेरा टोटल कितना मुझे चाहिए था वैसे, क्योंकि 1,00,000 शेयर बांट रहा था, 2 रुपए की, तो 2,00,000 ही होना था सिर्फ। दिस वॉज द रिक्वायर्ड। नाउ हाउ मच इज एक्सेस? एक्सेस कितना है बच्चे? क्या इस कैटेगरी में है? नहीं है। इधर है 30,000, और इधर कितना है? 4,80,000। तो टोटल एक्सेस टेक्निकली कितना हो गया बच्चे? 5,10,000। अब आप मुझे बता दो, जो एक्सेस होता है मैं उसको या तो एडजस्ट करता हूं या रिफंड कर देता हूं। दो ही बातें हो सकती हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सेस के बाद बस ये इसी के अंदर ही हो जाएगा, ईदर आई विल एडजस्ट। पहली कोशिश तो मेरी एडजस्टमेंट की रहने वाली है। और अगर नहीं हो पा रहा और हो चुका है और ज्यादा एडजस्टमेंट के बाद भी, तो मैं क्या कर दूंगा? रिफंड। क्या पहले वाली कैटेगरी का कोई लॉजिक? कोई लॉजिक। अब आप मुझे बताइए,
आपके पास कितना एक्सेस है सेकंड कैटेगरी के लिए? 30,000। बट हाउ मच इज रिक्वायर्ड? अगर आप सोच के देखो तो कितने शेयर मिले इनको? तो भाई 15,000 पे 5 रुपए मांग रहे हैं आपने, 75। ठीक है, तो क्या इनको रिफंड करना चाहिए या एडजस्ट करना चाहिए? तो मैं 30,000 का 30,000 क्या कर दूंगा बच्चे? एडजस्ट कर दूंगा। बिकॉज अलॉटमेंट पे मैंने 75,000 मांग रहे हैं इन लोगों से, 30 पड़े हैं तो 45 दे देना भाई अगली बार। लेकिन यहां पर बच्चे ये वाली कैटेगरी में मुझे चाहिए कितना? 4 लाख। और मेरे पास एक्सेस कितना है? तो 4 लाख मैंने करा एडजस्ट, 80,000 कर दिया रिफंड। तो ये आपका एडजस्टमेंट आ गया और ये रिफंड का पैसा। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? टेबल समझ आया पहले? अब आप देखिए मैं इस टेबल को यूज कैसे करूं। फर्स्ट एंट्री हो गई। अब मैं क्या करूंगा, शेयर एप्लीकेशन कितने से खत्म कर दूंगा बच्चे? 7-10। और कुछ डिफाइंड बातें हैं भाई। डिफाइंड बात क्या है? अरे सर कैपिटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, 2 लाख से। ठीक है, वो ये वाला है रिक्वायर्ड वाला, इतना तो चाहिए ही चाहिए था। ठीक है, अच्छा अब आपने जब ये पूरा टेबल बना ही दिया है तो मुझे बता दो वापस कितना कर रहा हूं मैं? 80,000। ठीक है जी, इसके अलावा सारा का सारा कहाँ एडजस्ट हो गया? शेयर अलॉटमेंट में, दैट इज 4,30,000। 7-10 का बाइफर्केशन आ गया। क्या सर ये बात ओरली हो अभी तो ऑब्वियसली ऐसे अलग अलग पैटर्न के होते हैं तो नहीं हो पाता। ठीक है, अब आपके दिमाग में तो अगर आप सोच के देखो, क्या मैं कह सकता हूँ ये तो मुझे पहले ही पता था। उसके बाद क्या चीज थी बच्चे? कैपिटल भी इतने से ही कटेगा, ये भी तो पता थी बात। अगर मैं इस एंट्री को ओरली डालने की कोशिश करता और अगर मैं इतना समझ जाता कि इस कैटेगरी का ही 80,000 था जो हमने ओरली डिस्कस करा था, कि अगर मैं बस इस कैटेगरी का एडवांस कितना पड़ा हुआ है, कितना चाहिए, तो 80,000, तो बचा हुआ तो सारा का सारा अलॉटमेंट पे ही है उसको। ठीक है बच्चे, इसके आगे अब आप कहीं तक नहीं होगे। अब बताइए अगली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR। 1 लाख शेयर पे कितने रुपए थे? 5 रुपए। 5 लाख, 1 लाख, 4 लाख। बैंक में कितना? 70,000। क्योंकि भैया 5 लाख में से 430 तो ले बैठे हो, उधर शेयर अलॉटमेंट भी कट जाएगा 430 से। टू, ओहो क्या डाल दिया ये? क्या एंट्री होगी बच्चे बताओ एक बार? हाँ, सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए? 70,000। 70,000। इससे क्या होगा अब आप मुझे बताइए, क्या अलॉटमेंट का बैलेंस बच रहा है या खत्म हो गया? खत्म हो गया सारा का सारा। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 7 रुपए। 7 लाख, 7 लाख। और आखिरी एंट्री बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, 7 लाख, 7 लाख, क्योंकि कोई डिफॉल्टर इस पे नहीं। कहिए क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसी पैटर्न के एक बार आप प्रैक्टिस करोगे जो भी मॉड्यूल सर है उसमें दिखेगा तो होगा। हाँ जी। सर हाँ जी। सर क्या कहते हैं, मेरा हो तो गया था पर मैंने ना प्रोडक्ट जो ये टेबल बनाई है ना, प्रोडक्ट टेबल, ये मतलब अलग है। एक बार मैं आपको फोटो भेजूंगा, एक बार देख लेना बाद में। हाँ हाँ, ठीक है, एक बार मैं भेज दियो। वैसे अगर उससे एंड प्रोडक्ट यही आ रहा है तो उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही अलग बात अलग है। तरीके होते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ, यही 6 कॉलम बनेंगे। उसमें तो मैंने अगर क्या कहते हैं 3 कैटेगरी बना दी। 3 कैटेगरी में से 5-5 हजार का प्रो डाटा नहीं निकाला, और 30 का और क्या कहते हैं 30-20 का निकाल दिया, तो आंसर तो आ ही गया उससे। फिर से बोलिए एक बार। अ, 3 मैंने कैटेगरी बना दी, एक 5-5 की, वो तो जिसमें मिल रहा है उसमें तो कुछ करेंगे ही नहीं। एक 30-15 की बना दी, 30-15 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 × 2 माइनस करके जो है उसे अलॉटमेंट में कर दिया। एक ही बात और है क्या कहते हैं, हाँ मतलब वही कर दिया मैंने। भाई। ठीक है ना, वो चीज है। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे?
तो सर जी, आपकी शेयर कैपिटल की सारी बातें डन हो चुकी है। अब आप क्या करना, घर में इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वैसे घर में प्रैक्टिस करना शुरू करा था अभी, तो आप चाहे घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आज क्या डे है? मंडे। फ्राइडे शेयर कैपिटल और इशू डिबेंचर का टेस्ट ना रख ले। हाँ। हाँ, मैच का कितना बड़ा टेस्ट है? कितना बड़ा टेस्ट है, मतलब साथ में हो पाएगा ये? तो मेरे हिसाब से तो, हाँ, फ्राइडे लेट हो जाता है। नहीं नहीं, आप अभी जैसे अभी फ्री हो गए, तो इसके बाद भी अगर टेस्ट होगा 2:30 बजे, फिर 3 बजे मान लो, तो 5 बजे तक तो लेट नहीं होता। मतलब इतना तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी बेटा। हाँ, यार सुबह में ना प्रिंट नहीं आया होता यार। सुबह शॉप ही खोल, जैसे अगर मान ली टेस्ट बन भी गया, एक दिन पहले वो करना नहीं सर, पड़ता है, सुबह सुबह मत में लो। ना शॉप ही नहीं खुली होती प्रिंट। किस दिन? 10:30 आ गया था। नहीं नहीं सर, सुबह मत लो। अगर 10:30 आ जाएगा, मैं एक बार बात कर लूंगा, तो सुबह में रख लूंगा। हेलो 12 बजे, हाँ सर, दोस्त। मत लो सर, सुबह मत लो। मेरा सारा का सारा लॉ का टेस्ट छूट गया था सर, 6 नंबर आए हाँ, हैं। आधा घंटा लेट आया था सर। अच्छा। मतलब सर, सुबह मतलब। चलो एक बार देखते हैं, 2 टेस्ट होंगे उस दिन, तो एक सुबह और एक वैसे कर लेंगे ना। चलो मैं ग्रुप पे सीधा ही बता दूंगा, मतलब ये बच्चे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, मैं ही कर दूंगा। पर मेरा, मैं तुम्हें दे दूंगा टाइम, मेरे को भी एकदम अर्जेंट वाली तुम्हारी क्लास नहीं है। मैं कर दूंगा, अगर जल्दी फ्री करना है, इको के बाद सीधा ही टेस्ट होगा, वो मैं कर लूंगा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।